महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भले ही प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन ना किया हो, लेकिन 12 सीटों पर मुस्लिम और 4 सीट पर दलित समुदाय के प्रत्याशी पर भरोसा जताया है, जिसे राजनीतिक जानकार जय भीम और जय मीम एजेंडा बता रहे हैं। दलित के लिए भीम शब्द और मुस्लिम के लिए मीम शब्द। इसी दलित और मुस्लिम फॉर्मूले के सहारे ओवैसी महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। एआईएमआईएम के टिकट पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 230 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन ओवैसी ने सिर्फ 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। मुस्लिम दलित वोटों को अपने पक्ष में करने की उम्मीद में ओवैसी ने 4 सुरक्षित सीटों पर दलित समुदाय से उम्मीदवार उतार दिए हैं और जिन 12 सीटों पर मुस्लिम को टिकट दिया है, उन पर मुस्लिम वोटों की आबादी 25% से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने 4 दलित उम्मीदवार को उतारा है। सांगली के मेराज, अकोला के मूर्तिजापुर, मुंबई के कुर्ला और नागपुर के नागपुर उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें, मेराज से महेश कामले, मूर्तिजापुर से सम्राट सुरवाड़े, कुर्ला से बबीता कनाडे और नागपुर उत्तर से कृति दीपक डोंगरी को प्रत्याशी बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जिन सीटों पर मुस्लिम चेहरों को उतारा है, उसमें औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद मध्य, भिवंडी पश्चिम, वर्सोवा, बायकोला, मुंब्रा, मानखुद, शिवाजी नगर, मालेगांव, धुले, सोलापुर, नांदेड़ दक्षिण और करंजा से चुनाव लड़ रहे हैं। औरंगाबाद पूर्व से पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील को प्रत्याशी बनाया है। औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी, धुले शहर से फारूक शाह अनवर, मालेगांव मध्य से मुफ्ती इस्माइल कासमी, भिवंडी पश्चिम से वारिस पठान, भाईकला से फयाज अहमद खान, मुंब्रा कलवा से सैफ पठान, वर्सोवा से रईस लश्करिया, सोलापुर से फारूक शब्दी, कारंजा मनोरा से मोहम्मद यूसुफ और नांदेड़ दक्षिण से सैयद मोइन को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें, महाराष्ट्र में 13% दलित और 12% मुस्लिम आबादी है। इन दोनों समुदाय के सहारे सत्ता पर काबिज होने के लिए कई सियासी दलों के द्वारा आजमाइश की गई है। दलित मुस्लिम एकजुट करने के लिए अब तक कई नेताओं ने कोशिशें भी की, लेकिन कोई धरातल पर नहीं उतार सका है। ओवैसी ने अम्बेडकर के साथ जय मीम और जय भीम का नैरेटिव पिछली बार लोकसभा चुनाव में सेट किया था, लेकिन इस बार दोनों की राह अलग अलग हो गई थी। ओवैसी ने जिन 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहां 5 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती थी और 8 सीट पर महायुति का कब्जा है। धुले और मालेगांव सेंट्रल की सीटें फिलहाल एआईएमआईएम के पास है। इसके अलावा मालेगांव सेंट्रल से एआईएमआईएम विधायक मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक ने 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार को 38,519 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। एआईएमआईएम ने 2019 में कांग्रेस को कम से कम 2 और अविभाजित एनसीपी को 1 सीट पर बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे ओवैसी को 5 से 7 सीटें जीतने की उम्मीदें हैं। इसके लिए मॉब लिंचिंग, अल्पसंख्यक उत्पीड़न और हिजाब जैसे मुद्दों को उठाकर मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ जमाने की रणनीति है। मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि हमने जो सीटें चुनी हैं वो बेहतर नतीजे देंगी। बहरहाल अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में ओवैसी क्या किंग मेकर बन पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।